हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेते हैं चैप्टर का नाम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम दोनों टर्म को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग की, देन उसके बाद बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो होती है ये दो टर्म से मिलके बना है। ब्रीदिंग जो है दो टर्म से मिलके बना है। नंबर फर्स्ट, इंस्पायरेशन, एंड सेकंड वन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर को, लाइक ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हम उसको इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन में जनरली एटमॉस्फेरिक एयर लाइक ऑक्सीजन इंटर करती है बॉडी के अंदर। एटमॉस्फेरिक एयर, ब्रैकेट में ऑक्सीजन इंटर करेगी हमारे बॉडी में, और एक्सपायरेशन में बॉडी से जो है, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाएगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है ब्रीदिंग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जनरली जब हम रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ते हैं, ब्रीदिंग की बात करते हैं, इसमें मेनली दो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। टू गैसेस आर इन्वॉल्व। इन्वॉल्व्ड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
इन्हीं दो गैसेस का बॉडी के अंदर एक्सचेंज होता है और ये एक्सचेंज जो होता है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर एल्वोलाई प्रेजेंट होती है और ब्लड कैपिलरीज होती है। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर लंग्स है और लंग्स के अंदर एल्वोलाई प्रेजेंट है और ब्लड कैपिलरीज। इस एल्वोलाई में जो एटमॉस्फेयर से जब ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर इंटर करती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और हमारे ब्लड सेल्स में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के दौरान बनते हैं। इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2 मॉलिक्यूल, इस कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। जैसे कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई की तरफ मूव करेगा और एल्वोलाई से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ब्लड के अंदर इंटर करेगा, तो यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है और दो गैसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने अभी दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक ब्रीदिंग एंड दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन ब्रीदिंग करने के लिए नॉर्मली अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें लाइक स्पॉन्जेस, तो उनके बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग होती है वो एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होता है जो कि ब्रीदिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो अपने एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू ही रिस्पायरेशन करते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि रिस्पायरेशन हम लंग्स के थ्रू करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है, उसी से हम रिस्पायरेशन करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से ऑर्गेनिज़म में कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट हैं ये हमें लर्न करना होगा और ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि किस ऑर्गेनिज़म में कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि एम्फीबियन जो होते हैं वो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, इसी तरीके से अर्थवर्म जो है वो रिस्पायरेशन कैसे करता है। इंसेक्ट्स की बात करें उनके अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो मैं जितने भी इन स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ, हर एक स्पीसीज़ में एक अपना स्पेशल टाइप का रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है और इसी रिस्पायरेटरी ऑर्गन को हमको लर्न करना है और इसके एग्ज़ाम्पल भी याद करने हैं। मैं आपको अभी एक चार्ट बनवा दे रहा हूँ, नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन,
मैं हेडिंग अब से डाल लेता हूँ। मैं इसे ऐसे कर ले रहा हूँ, आपको समझने में इजी हो जाए। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू, इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू। सेकंड नंबर पे मॉइस्ट क्यूटिकल्स, थर्ड नंबर पे ट्रैकियल ट्यूब। आपको ये याद करना है, ट्रैकियल ट्यूब। फोर्थ नंबर पे गिल्स के थ्रू। फिफ्थ नंबर पे क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। और लास्ट वन है, जगह नहीं है नीचे, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन ये लंग्स के थ्रू होता है। जनरली रिस्पिरेशन जो होता है इन्हीं ऑर्गन के थ्रू होता है, इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल्स, ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। इसके एग्जांपल हैं इंटायर बॉडी सरफेस में, जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म। इसके एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, etc। मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू अर्थवर्म। इसी तरीके से ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट्स में, गिल्स के थ्रू फिश एंड एम्फीबियन, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, एंड फिश। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन फ्रॉग में, लंग्स के थ्रू,
इसमें आपके 4 एग्ज़ाम्पल आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैं इसको यहाँ से इरेज़ कर ले रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन आपको लर्न करना है। 4 आएंगे इसमें। नंबर फर्स्ट, एम्फीबियन। नंबर सेकेंड, रेप्टाइल। नंबर थर्ड, बर्ड्स। नंबर फोर्थ, मैमल्स। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये जितने इस कैटेगरी में जितने भी स्पीसीज़ आएंगे, सभी की सभी स्पीसीज़ के अंदर रिस्पायरेशन जो होगा वो लंग्स के थ्रू होगा। बाकी जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होंगे उनके बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन जो होगा इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रिस्पायरेशन, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा अर्थवर्म, ट्रैकियल ट्यूब, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इंसेक्ट में होगा। इसी तरीके से गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन जो होगा वो मोलस्का में होगा। और क्यूटेनियस रिस्पायरेशन वो फ्रॉग में होगा। लास्ट में आता है लंग्स के थ्रू इसका रिस्पायरेशन, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। यहाँ तक हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।